नहीं, लोग बता रहे हैं कि 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया। ये बताओ, हाँ। जब कांग्रेस सरकार थी तो लोगों को 100 घर में 10 सिलेंडर मिलते थे। पहले कांग्रेस की सरकार हम बता रहे हैं ये भाई साहब, सिलेंडर 10 मिलते थे, अब तो भूसे में रखे हैं भूसे सिलेंडर। में रखे हुए हैं। हिंदुत्व में वोट करेंगे, हिंदुत्व पे वोट करेंगे, हिंदुत्व पे वोट करेंगे, कट्टर हिंदुत्व पे वोट करेंगे। 14 के बाद ऐसा तो नहीं आपको भी आजादी मिली हो? हैं? 14 के अरे बाद हमको तो 2009 में ही मिल गई थी आज़ादी। 9 पे तो बिल्कुल सही कहा, वो तो तब तो मनमोहन सिंह जी का राज था। ये क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हाँ, मेरा नाम ब्रजेश है। ब्रजेश। ब्रजेश, ये बताओ 2024 में सरकार वापस हो रही नहीं बीजेपी की? हम तो भाई नहीं देंगे वोट, मोदी जी को अलविदा बोलेंगे बस। आरएसएस की तरफ से नसीहत दे दी गई है, नसीहत दिया गया है। कोई भी कोल रहे, जय श्री राम। नसीहत दिया गया कि नहीं दिया गया? क्या दिया गया बताओ कि मोदी जी के करिश्मा और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीता जाता है, लोकल के मुद्दे पर चुनाव लड़िए। देखिए, कभी मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे, 2014 में पहले नहीं थे, तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ता था, जीतता था। अब बाबा योगी के नाम पे चुनाव जीता जाएगा और मोदी जीत के जाएंगे। अच्छा, 14 के बाद 80 सीटें जीत के 14 के बाद ऐसा तो नहीं आपको भी आजादी मिली हो? हैं? 14 के अरे बाद हमको तो 2009 में ही मिल गई थी आज़ादी। 2009 में आजादी? हाँ। इससे पहले नहीं मिली थी? हाँ, माँ के कोख से 2009 में इनको जो है आजादी मिली है। नहीं, 2014 में, 9 में थोड़ी मिली। ये फिर गलत कर गए, ये अपने ही प्रधानमंत्री की बदनामी करते हैं। वहाँ उनके शीर्ष नेता 2014 में कहते हैं ये 9 पे आ गए। 9 पे तो बिल्कुल सही कहा, वो तो तब तो मनमोहन सिंह जी का राज था। देश में 9 में नहीं, 4 में भी देश को आज़ादी मिली थी, जब देश की आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से चरमराई हुई थी। तब उस सरदार आदमी ने 10 साल सत्ता में रहते हुए देश की दशा और दिशा बदलने का जो काम किया था सरदार मनमोहन सिंह जी ने, वो हम नरेंद्र मोदी। आप बताइए, मोदी जी वापस हो रहे हैं कि नहीं 2024 में? ये देश का दुर्भाग्य होगा, ये देश का दुर्भाग्य होगा। प्रोपोगंडा की सरकार, सुनिए तो आप बताइए 2024 में जो है वापस हो रहे हैं कि नहीं मोदी? नहीं हो रहे हैं भैया। आप बताइए, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं आप बताइए भैया। भैया ऐसा है, बीच का मामला चल रहा है, अगर विपक्ष एक हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, 89 जैसा चुनाव होगा। विपक्ष एक हो जाएगा, विपक्ष एक हो जाएगा तो मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा भैया। कितने भी भेड़ बकरियां एक हो जाएं, शेर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भेड़ बकरी हैं आप लोग, विपक्ष वाले भेड़ बकरी हैं क्या? कभी कभी इनको शायद ताकत का अंदाजा नहीं है। इनको इसी भेड़ बछली में एक मिसाल देता हूँ। एक लकड़ी होती है और 10 लकड़ियाँ जब जोड़ दी जाती हैं तो वो ताकत बनती है। और विपक्ष ने ये दिखाया था 1977 में भी, ये जब वो जुड़ के आए थे तब कोई प्रधानमंत्री चेहरा नहीं था। बाद में किसको क्या मालूम था कि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो एक अलग बात है कि वो सरकार 2024 में महंगाई मुद्दा होगा कि नहीं आपके साथ? महंगाई का मुद्दे की बात ही नहीं है। वो 4 मूलभूत समझाए, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा। जब काम करोगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, ये बताएं इनको। जब आपको देश में महंगाई लगता है कि नहीं लगता? हमको तो नहीं लगता। मैं सिलेंडर 1150 हो गया है। अरे तुम तो फिर उसी चीज पे ले गए। इनकम नहीं बढ़ी है भाई। नहीं, लोग बता रहे हैं कि 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया। ये बताओ, हाँ। जब कांग्रेस सरकार थी तो लोगों को 100 घर में 10 सिलेंडर मिलते थे। 100 घरों में 10 सिलेंडर मिलते थे। आज 100 में 100 घर में सिलेंडर हैं तो महंगाई बढ़ेगी, उसकी स्थिति बढ़ेगी। पेट्रोल का दाम देख रहे हैं आप? तो गाड़ियां बढ़ी हैं ना। तब BMW कहाँ चलती थी, कहाँ इनोवा चलती थी, कहाँ क्रिस्टा चलती थी? इनको पूछो इनके शादी में क्या गया था, घोड़े बैठ के नहीं आए। क्या कह रहे हैं? पहले कांग्रेस की सरकार हम बता रहे हैं ये भाई साहब, सिलेंडर 10 मिलते थे, अब तो भूसे में रखे हैं भूसे सिलेंडर। में रखे हुए हैं। कह रहे अब तो सिलेंडर भूसे में रखे हुए हैं। सिलेंडर भूसे में रखे हुए बता रहे हैं। हाँ, तो रखे होंगे इनके घर में ना। पूरे गांव में रखे हैं, हम दिखाएं चल के, पूरे गांव में रखे हैं। हाँ, ये क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हाँ, मेरा नाम ब्रजेश है। ब्रजेश। ब्रजेश, ये बताओ 2024 में सरकार वापस हो रही नहीं बीजेपी की? हम तो भाई नहीं देंगे वोट, मोदी जी को अलविदा बोलेंगे बस। अच्छा, मोदी जी को वोट नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे ब्रजेश? अरे इतनी महंगाई है, देख रहे हैं कितनी बेरोजगारी भैया, परेशान है हम। हिंदुत्व की बात हो रही है। अंदर तक कोई मतलब नहीं है हमें। महंगाई कंट्रोल में बता रहे हैं। हमें चाहिए रोजगार। कोई महंगाई कंट्रोल में कहाँ है? कहाँ है भाई? 400 का सिलेंडर मिलता था, आज 1150 का हो गया है। और 10 रुपये हम आजकल 60 रुपये में पहुँचते थे घर, आज 120 रुपये में पहुँच रहे हैं। कैसे भैया आपको महंगाई लगती है? महंगाई तो बतेरी महंगाई है, और क्या न्याय देखिए, न्याय जज के सामने गोली चल रही है, न्याय है।
न्याय देखिए, अभी जज के सामने हाई कोर्ट में गोली चली। जब जज के सामने गोली चल रही है, फिर आम आदमी पे चलेगी तब कैसे, क्या है, कैसी मतलब आपके हिसाब से लाइन ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है? बिल्कुल, कुछ इसमें ना तो नियम है, ना कानून है, ना तो कोई बेरोजगारी पे कंट्रोल है, ना कोई रोजगार है। सब बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। आइए चलते हैं। भैया क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी बैक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, प्रचंड बहुमत से बैक होंगे। मुद्दे पर होंगे? मुद्दा क्या होगा? मुद्दे चाहे जो हो, मुद्दे आप कोई कुछ तो मुद्दा लेकर उतरेगी बीजेपी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मोदी जी की 4 बुराई बता दीजिए। मैं आपकी मोदी जी के 4 बुराई बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। 4 बुराई बता दीजिए, कौन बताया जाए। बताया जाए, क्या बुराई करी मोदी जी ने, बता दीजिए। मतलब आप 4 बुराई पूछना चाह रहे हैं लोगों से? मैं नहीं पूछ रहा, आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ। जो आप डंके की चोट पर इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। आज का युवा जाग चुका है, ठीक है। कोई बरगलाने से किसी विपक्ष के एक होने, राष्ट्र हित में आप वोट करेंगे? बिल्कुल राष्ट्रीय में हिंदुत्व में वोट करेंगे। हिंदुत्व पे? हिंदुत्व पे वोट करेंगे, हिंदुत्व पे वोट करेंगे, कट्टर हिंदुत्व पे वोट करेंगे। क्यों? मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सारे मुद्दे, महंगाई, उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं है? जब गैर धर्म का आदमी अपने धर्म को लेके इतना जागरूक है, तो हम हिंदू भी अब जाग चुके हैं, ठीक है। हर युवा पूरा एक नहीं, जब बीजेपी सरकार में रामराज की बात किया जा रहा है तो यहाँ हिंदू क्यों नहीं जागरूक होगा? जागरूक तो है ना। इसी जागरूकता पे ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और प्रचंड बहुमत से 2024 में माननीय मोदी जी को फिर केंद्र में झंडा लहराएंगे। जो महंगाई बता रहे 1140, महंगाई समय के साथ महंगाई और महंगाई समय के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है। कभी जो बता रहे 1150 रुपए का सिलेंडर है, हाँ, और 100 रुपए का पेट्रोल डीजल। जब मैं बहुत छोटा था, सुबह 6 बजे उठ के सिलेंडर के लिए लाइन लगाता था। आज कम से कम मोदी जी की योजनाओं से ये फायदा मिल रहा है। आजकल फोन पे आप सिलेंडर बुक करिए, आधे 1 घंटे में, अगर इमरजेंसी है, वरना 24 घंटे के अंदर सिलेंडर की घर पे डिलीवरी होती है। कम से ये सुविधाएं है कि मोदी जी बिल्कुल मोदी जी आरएसएस ने नसीहत क्यों दिया? आरएसएस अपना संगठन अपने स्तर से काम कर रहा है। भाजपा भाजपा भी संगठन है, वो अपने स्तर से काम कर रहा है। भाई तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, महंगाई कुछ भी हो, हम हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को जिताएंगे। तो सही बात है ना, सही बात। कभी 2 रुपए हम लोग हिंदुत्व में हैं, ठीक। आरएसएस, मोदी, योगी, इन्हीं पे वोट मिलेगा। 80 में 80 सीटें जीतेंगे। जो महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है, इसका क्या हो? काहे की महंगाई है यार, ये बताइए। आप डिबेट करते हैं, आपका चैनल सब्सक्राइब होता है, लाइक मिलते हैं, आपको पैसा मिलता है, काहे का महंगाई है? बता रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर ही वोट देंगे और कुछ नहीं। देखिए, जिसकी जहाँ इच्छा का है वोट दे, लेकिन देश में गरीबी, बेबसी, लाचारी है। ये करें मोदी जी के 4 कमी गिना दीजिए। ये कमी तो बहुत है। जो व्यक्ति अपनी डिग्री ने दिखा सके, जो हठ धर्मिता करे और देश का प्रधानमंत्री, दूसरे के सब कुछ देखने के लिए तैयार है। आप दूसरे के सब कुछ देखने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति कहा था कि मैं काला धन वापस लाऊंगा और देश में हर व्यक्ति की खुशहाली आएगी, कहाँ आई खुशहाली? कहा कि सबको रोजगार, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? आप जो है 10 साल होने जा रहा है पूरा, 10 साल में कितने 2 करोड़ दिए होते तो 20 करोड़ होता, लेकिन आप रोजगार कहाँ दिया? अभी बेरोजगार। ये बता रहे हैं कि महंगाई कुछ है ही नहीं उत्तर प्रदेश, देखिए भारत के अंदर। अरे भाई